जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता कहते हैं, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश के स्तर को लेकर चिंताएं जताई गई। निवेश और शासन में राज्य के राज्यपाल की भूमिका की भी जांच की गई थी। हालांकि निवेश की महत्वपूर्ण गतिविधि हुई है और निजी निवेश जो पहले बाधित थे उन्हें सुगम बनाया गया है। देखिए, दफा 370 मुझे लगता है कि जम्मू के लोग जो हैं वो हमेशा से ही चाहते थे कि दफा 370 हटे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई क्योंकि जो पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा था, जम्मू कश्मीर जो है उसका मेजर शेयर जो है वो कश्मीर को चला जाता था। एक माइंडसेट जो है वो बन चुका था कि दफा 370 हटनी चाहिए। 370 तो हटी, उसके बाद का जो अगर हम लोग एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखें, तो उसमें जम्मू और कश्मीर का शेयर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय एलजी साहब इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से जम्मू में आ पाए, उसका चिंता भी कर रहे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आई भी है। रिसेंटली एक हर्डल जो है जो एक गैर मुमकिन खर्ड को लेकर के हम बार-बार रिक्वेस्ट करते थे और जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आ रही थी, जो प्राइवेट अपने इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप करना चाहते थे, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। वो हर्डल भी अब रिमूव हो गई। माननीय एलजी साहब ने ऑर्डर करके इस हर्डल को दूर कर दिया। आने वाले समय में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जो है इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है। यहाँ तक मैं ये कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो जिस तरह से रोड जो हैं आज डेवलप होते जा रहे हैं, जम्मू से कश्मीर का जो फासला है वो 4 घंटे का रह गया, जो कभी 14 घंटे का होता था। आज देखिए ट्रेन जो है वो कश्मीर में जा रही है, तो किसी ने सोचा नहीं था कि कश्मीर में ट्रेन जो है वो जा सकती है। यहाँ पर मैं जिस तरह से ये बताऊँ कि भई रोड्स कनेक्टिविटी जो है, वो हर गाँव के साथ किस तरह से हमारी रोड जो है वो कनेक्ट हों, इसकी चिंता जो है वो की जा रही है। पुंछ रोड जो है, जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है और पुंछ का भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में 4 या 5 घंटे में आप लोग पुंछ तक पहुँच सकते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डेवलपमेंट का दौर जो है ये दफ़ा 370 हटने के बाद ही हुआ है। अभी की मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें जम्मू की ज़्यादा चिंता होती है और जम्मू की चिंता ये है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, उसमें जम्मू के लोग जो हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और जम्मू जो इस समय आज की डेट में प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हम लोग पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द पूरे हों। और जिस तरह से एक माननीय एलजी साहब ने एक नई शुरुआत जो है वो की है कि किस तरह से जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसका फ़ोकस जो है वो जम्मू और कश्मीर रहना चाहिए। अभी की मैं ये देख रहा हूँ कि कश्मीर में काफ़ी शूटिंग्स हुई हैं और फ़िल्म के जो भी निर्माता हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका फ़ोकस जो है वो कश्मीर है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 90s से पहले जब उग्रवाद का एक दौर शुरू हुआ, उससे पहले जितनी भी जो जम्मू डिवीज़न में जितनी भी शूटिंग्स हुआ करती थी, कभी माँ वैष्णो देवी के दरबार में होती थी, कभी भद्रवाह में होती थी, पत्नी टॉप में होती थी। तो मैं समझता हूँ कि वो फ़िल्म्स जो हैं वो सुपर डुपर हिट होती थी और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी ऐसे व्यूज़ हैं, ऐसे यहाँ पर स्थान हैं जिनको शूट करके मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अच्छा फ़ील करेंगे। कश्मीर तो है ही है, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारी ऐसी स्थान हैं या जगहें हैं, जहाँ शूटिंग जो है वो प्रॉपर हो सकती है।